देश के अंधभक्तों की दिवाली है, पूंजीपति धन्ना सेठों की। पूंजीपति धन्ना सेठों के लिए दिवाली हो सकती है, क्योंकि सारे रोजगार उन धन्ना सेठों को, चोटों को मिले। पैर धो के सफाई कर्मचारियों की सहानुभूति बटोर रहे हैं। अब लोग समझ चुके हैं इनकी तानाशाही को। विजय माल्या, नीरव मोदी, चोकसी वगैरह देश का दिवाला निकाल गए, बैंकों का, बैंक का दिवाला हो गई। हमारे समाज का, पूरे समाज का 5 किलो राशन में रोजगार, नौकरी, सब चीज छीन ली है। और ये भाजपा की सरकार 2024 में बजाय रिपीट होने के इनकी यूपी में जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये कहेंगे कि ये यात्रा है, न्याय यात्रा, ये एक आंधी है। इस आंधी में जो नमो नाम का जहाज है वो डूब जाएगा। किसका जहाज? भाजपा का जो जहाज है नमो नाम का, वो डूब जाएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा एक आंधी है, और देश में एक आंधी आ चुकी है, सैलाब आ चुका है। किस तरीके का सैलाब आ चुका है? जन आंदोलन का, जनता जनार्दन का जो देखा आपने, जो सैलाब आया है, उस सैलाब में ये जहाज डूब जाएगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि 400 पार। आपके ये सिलसिला झूठ और गलत है। ईवीएम का मामला है, और ईवीएम के आधार पर जी पूरे देश के अंदर मोदी ने अत्याचार करा जनता के साथ में, महंगाई पर अत्याचार करा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग जहर खाने तैयार हैं। किसान आज बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, किसान परेशान है, इतना परेशान है कि किसान 600-700 किसान मर चुके हैं। मरने के बाद में मोदी ने एक बार भी सांत्वना नहीं दी, विदेशों में जाके बिरयानी खा रहे हैं, और देश के लोग युवा बेरोजगार है, क्या बर्बाद कर रहे हैं। किसान देश के तो विदेशी नहीं है, तब जो है उनके लिए गड्ढे खोदना, कीले बिछाना और ब्रेकिंग लगा देना, ये आंसू गैस के गोले, रवि की मतलब रबड़ की गोलियां, और जो है उनके मतलब देश के होने के बाद में जो है उनके साथ में एक दुश्मनों जैसा व्यवहार कराया जा रहा है, विदेशों जैसा। और माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, और देश के जो युवाओं की समस्या है उन्हें पूरा करेंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था मोदी ने, लेकिन एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया। आज बेरोजगार व्यक्ति हैं, आसाम से लेकर करोड़ रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगार व्यक्ति आज जो है, पेपर लीक होता है, पेपर देने जाते हैं और झूठ बोल दिया जाता है। आज युवा व्यक्ति रोजगार के लिए आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। वो आने वाला वक्त 24 का 100% इनको देश से भागेगा, और झोला लेके चलने वाला मोदी आज देश के अंदर भाग नहीं देंगे। उसे देश के लोग सजा दिलाएंगे, जेल के अंदर भेजेंगे, अडानी अंबानी सब लोगों को। उनको मैं ये कह रहा था कि देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरीके का भ्रम ये है कि साहब राम का मंदिर बनवा दिया और साहब राम राज्य आ गया। दलितों पर अत्याचार कम हुए, दलितों पर अत्याचार कम हुए। काय का रामराज है? रामराज में ऐसे ही होता था कि शंभू ऋषि की गर्दन काट दी, किसी को जनता तो खुश है ना रामराज से? नहीं, जनता कोई रामराज नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं। ये तो जितना झूठ बोलते हैं तेजी के साथ में बोलते हैं। इनका काम है कि झूठ बोलो, इतना तेज बोलो कि सच्चाई दब जाए। देश के अंधभक्तों की दिवाली है, पूंजीपति धन्ना सेठों की। पूंजीपति धन्ना सेठों के लिए दिवाली हो सकती है, क्योंकि सारे रोजगार उन धन्ना सेठों को, चोटों को मिले। समझे नहीं? बड़े बड़े जो ठेके, टेंडर, ये वो सब जो हो रहे हैं। जनता को 5 किलो राशन मिल तो रहा है। हाँ, वो 5 किलो राशन में क्या जो है पूरे घरों का पालनहार हो जा रहा है। रोजगार चाहिए जनता को, रोजगार। सब ठेकेदारी ये वो हर विभाग में लाके, और तुम्हारे की सेना तक में क्रांतिवीर ला दिया। सेना तक में, सेना में कभी सुना है कि संविदा पे ठेके पे नौकरी हुई हो? सेना तक में जो, सेना तक को जो है गुलाम बना दिया। और इससे बड़ा अपराध क्या होगा? आउटसोर्सिंग में सफाई कर्मचारियों को घूस दिया, पैर धो के सफाई कर्मचारियों की सहानुभूति बटोर रहे हैं। अब लोग समझ चुके हैं इनकी तानाशाही को और इनके जो है झूठे वादों को। इन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर काला धन वापस ला देंगे। आज 10 साल नहीं काला धन। अरे यार, ये तो आपको भी जानकारी है भाई, काला धन आज तक आया है। और इनके जितने भी, अरे सुनो यार, इनके जितने भी सपोर्टर थे, इनके जितने भी सपोर्टर हैं, मालूम है कौन? विजय माल्या, नीरव मोदी, चोकसी वगैरह देश का दिवाला निकाल गए, बैंकों का, बैंक का दिवाला हो गई। देखा ना पूरे देश। तो ये कहते हैं ना कि ये कर्जा तो कांग्रेस ने दिया था। ये कर्जा कांग्रेस ने दिया था, इनके राज में भागे हैं ना देश छोड़ के। इन्होंने कहा था कि भाई सेना देश के अंदर उग्रवादी कैसे आते हैं हम देखेंगे, हमें चौकीदार बनाइए। हमने इनको चौकीदार बना दिया, इनको चौकीदार बना दिया, और इसी चौकीदार की चौकीदारी में देश छोड़ के भाग गए विजय माल्या और तुम्हारे की नीरव मोदी और चोकसी वगैरह।
भागे नहीं भागे देश का दिवाला निकाल के। खुलेआम कहते हैं सीमा देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। गलवान घाटी का मामला हो या सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज से पूछो कि सब 440-50 हमारे सैनिक मारे गए, उनके विधवाएं आज परेशान हो रही हैं, कोई पैसा उनके नहीं है। आज इनसे पूछा पुरमाना कांड होने के बाद में मोदी जी ने एक बार सुनतरा में इन्हें कहा कि भैया आरडीएक्स कहाँ से आया, सरकार इनकी है, इनसे पूछिए। गलवान चौकियों पर चीन की सीमा के ऊपर भारतीय सीमा के अंदर चीन ने अपनी कॉलोनियां बना ली हैं। मोदी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और इनका 2024 के अंदर पूरी तरह सफाया होगा। माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। युवाओं के, किसानों की समस्या एक पार्टी कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी।